मर्सिडीज ने बाहरेन ग्रांड प्री के अंदर P5 एंड P7 फिनिश किया। पिछले साल के पर्पसिंग के प्रॉब्लम को ओवरलैप करने के बाद अब मर्सिडीज के पास एक नई प्रॉब्लम आ गई है विच इज़ बिगर देन द लास्ट ईयर्स प्रॉब्लम। पिछले साल पर्पसिंग की प्रॉब्लम वॉज सिंगल आउटेड एज इन जब परफॉर्मेंस करने का टाइम आता है, जब गाड़ी को एक सर्टन विंडो में पुश किया जाता है तब गाड़ी पर्पसिंग करने लग जाती है, जिसके कारण डाउन फोर्स रिट्रीव हो जाता है एंड गाड़ी के अंदर स्ट्रेट लाइन स्पीड नहीं आ पाती। इस साल वो प्रॉब्लम तो चली गई, बट उसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है विच इज़ देयर एब्सोल्युटली स्लो। That means the raw pace is not there in the car. Downforce is missing in the car. ये एक ऐसा इशू है जो हमने मर्सिडीज के अंदर पिछले 10 साल में नहीं देखा है, स्पेशली आफ्टर हाइब्रिड एरा के चालू होने के बाद। मर्सिडीज ने पिछले 10 में से 8 वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीती हैं। दैट मीन्स द परफॉर्मेंस डाउन टर्न इज अ वेरी अनलाइकली वन फॉर देम। लुइस का 2013 के बाद मर्सिडीज के लिए सबसे खराब परफॉर्मेंस था बाहरेन ग्रांड प्री के अंदर। 5 बार जीतने के बाद और 3 बार पोल पोजीशन लेने के बाद लीडर मैक्स वर्स्टैपेन से 51 सेकंड 51 सेकंड्स पीछे होना अपने आप के अंदर एक शर्मनाक बात है। खाली ये ही नहीं, टोटो वोल्फ ने तो बाहरेन ग्रांड प्री के वीकेंड को वन ऑफ द वर्स्ट डेज इन रेसिंग फॉर मर्सिडीज ही बता दिया है। एंड मर्सिडीज की टीम काफी ओपनली इस पूरे कार कॉन्सेप्ट को ही दोष देती है इसके लिए। ओलोंसो के ओवरटेक करने के बाद ही वाज एब्सोल्युटली फ्लाइंग। आधा सेकंड पर लैप ही वाज फास्टर देन लुइस, एंड लुइस वाज आल्सो बीटन बाय साइंस एट द एंड ऑफ द ग्रांड प्री एज वेल। दे आर ऑब्वियसली स्लोअर देन रेड बुल। दो मैकेनिकल ग्रिप सेम होने के बाद भी एस्टन मार्टिन के एरो पैकेज से वो काफी स्लो हैं एंड फरारी स्ट्रेट लाइन स्पीड में उनसे काफी आगे है। हेंस उनको एक डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा अपने नए डिजाइन के लिए, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट चलाने के लिए कॉस्ट कैप के अंडर उनके पास इतना पैसा नहीं बचेगा। बट ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी टेरिफाइंग थिंग टू सी दैट 2022 की पूरी लर्निंग के बाद मर्सिडीज अभी भी वही है जहां वो पिछले साल पे था। एंड आफ्टर द विंटर एंड द टेस्टिंग दे आर स्टक विद दिस डिजाइन एंड दे आर नो क्लोजर टू द फ्रंट। अकॉर्डिंग टू टोटो वुल्फ एंड एंड्रू शॉलिन, वो इमोला के अंदर एंड ऑफ द मे के अंदर नया डिजाइन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, स्पेसिफिकली साइड पॉड्स के अंदर, which will be very different from the Red Bull and Ferraris and will be different from what already Mercedes has. But Toto Wolff ने ये absolutely clear कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि उससे कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटो वुल्फ ने उसको ये भी बोल दिया कि भाई 0.3 से 0.5 सेकंड का डिफरेंस ही वो शायद वो क्रिएट कर पाएगा, which is not enough because the competition right now is Red Bull more than Ferrari और Aston Martin। Mercedes की 2022 की वीकनेस काफी क्लिस्टल क्लियर थी। वो पर्पसिंग के कारण स्ट्रेट लाइन स्पीड अटेन नहीं कर पाती थी, गाड़ी बहुत ड्रैगी हो जाती थी, हेंस इट वाज स्लो इन द स्ट्रेट्स। दो उनकी 2022 की डिजाइन फिलॉसफी ने मैक्सिको और ब्राजील जैसी ग्रांड प्री के अंदर अच्छी खासी सक्सेस पाई थी। हेंस दे थॉट दिस कार हैड पोटेंशियल एंड कंटिन्यूड विद इट। उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर इस साल थोड़े बहुत चेंजेस भी किए, जैसे साइड पॉड को बड़ा किया और रीपैकेज किया अंडर बॉडी का वर्क। बट इस डिजाइन फिलॉसफी को उन्होंने एडवोकेट करने के कारण इस साल टाइम कमाया नहीं, खोया है। वो रेस पेस के अंदर कॉर्नर्स से निकलते हुए काफी स्लो हैं, स्पेशली इन द क्विकर कॉर्नर्स टर्न 5 टू टर्न 8 ऑफ बाहरेन। पिछले साल से इस साल तक उन्होंने एक इन वॉश एरो फिलॉसफी अटेन करी है। बट अप एंड डाउन हमने ये देखा है कि मर्सिडीज इज द ओनली टीम विद दिस फिलॉसफी। रेड बुल का डाउनवर्ड सोल्यूशन इज क्लियरली द वे टू गो, स्पेशली जब हमने एस्टन मार्टिन को इससे इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट चलाते देखा है एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स। उसका मैकेनिकल ग्रिप सॉलिड है एंड उसका एरो पैकेज कॉम्पिटिटिव होने देता है उनको ग्रिप पे बाकी जगहों पे। हेंस आई थिंक मर्सिडीज हैज डेफिनेटली अ थिंग टू लर्न फ्रॉम देम। रेड बुल की 3 चीजों ने बाहरेन ग्रांड प्री जीतने में काफी मदद करी, बैलेंस, डाउनफोर्स एंड टायर डेग्रेडेशन। बाहरेन का सर्किट कॉर्नर एग्जिट की डेफिशिएंसी हाईलाइट करने में काफी मशहूर है, स्पेशली दैट इफेक्ट्स द रेयर ऑफ द कार। मर्सिडीज कॉर्नर एग्जिट एंड डाउनफोर्स पे काफी स्ट्रगल कर रही थी, हेंस उनकी स्ट्रेट लाइन स्पीड उतनी जल्दी अटेन नहीं हो पाती। उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि गाड़ी की ये डिजाइन फिलॉसफी टाइटल विनर छोड़िए रेस विनर बनने के लिए भी लायक नहीं है, और इमोला में आने वाला साइड पॉड का रिवैम्प भी इसको बेहतर नहीं बना सकता। हेंस टोटो वुल्फ ने इंडिकेट किया है द टीम मस्ट चेंज द पाथ कंप्लीटली। बट नाउ इट्स हाई टाइम फॉर मर्सिडीज, दे हैव टू मेक अ डिसीजन नाउ। अगली कुछ ही रेसों में मर्सिडीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे या कंप्लीटली स्क्रैच करके 2024 के लिए नई गाड़ी बनाएंगे। जैसे मर्सिडीज के रेस डिब्रीफ में एंड्रू शॉलन ने बात बोली कि दे हैव लुक्ड ऑन टू वेरियस ड्रास्टिकल चेंजेस बट इट विल टाइम टू फ्रूएशन द विंड टनल। उनको ये बात पता लगानी पड़ेगी कि लैक ऑफ परफॉर्मेंस आ कहां से रहा है, स्पेशली इन द रेस कंडीशंस। रेस के अंदर लैक ऑफ परफॉर्मेंस एंड डाउनफोर्स के बाद जब हम टायर डेग्रेडेशन उसमें डाल देते हैं तब गाड़ी इधर उधर स्प्लिट करने लग जाती है, जिसके कारण टायर हॉट हो जाता है और फिर उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेट अलोन भी ओवरटेक्स और इवन डिफेंडिंग व्हेन द कार बिहाइंड यू इज अटैकिंग। दे नीड टू फाइंड द इंटरप्ले बिटवीन द अंडरफ्लो, साइड पॉड एंड द रेयर एंड ऑफ द कार। देखो ये बात तो पक्की है कि मैकेनिकल ग्रिप गाड़ी में तो है, बिकॉज एस्टन मार्टिन जो उनके कस्टमर टीम है उनका इंजन, गियरबॉक्स एंड रेयर सस्पेंशन यूज करती है, इवन उनका विंड टनल यूज करती है, उसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है बाहरेन ग्रांड प्री के अंदर। प्लस उनका टायर डेग्रेडेशन इज जस्ट लेस देन रेड बुल्स। रेस के एंड में तो फर्नांडो अलोंसो की स्पीड मैक्स वर्स्टैपेन के आसपास थी। लाइक एवरी अदर टीम ऑन द ग्रिड, मर्सिडीज हैज द सेम गेम टू प्ले। मर्सिडीज को अपना टायर डेग्रेडेशन घटाना पड़ेगा, ड्रैग कम करना पड़ेगा, डाउनफोर्स बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली इन द कॉर्नर एग्जिट्स। बट एट द एंड मुझे लगता है कि मर्सिडीज के फैंस का निराश होने के लिए बहुत जल्दी है। देयर आर स्टिल 22 रेसेस टू गो, अ लॉट कैन हैपन बिटवीन नाउ एंड देन, स्पेशली इफ एस्टन मार्टिन कैन पुल अप इन जस्ट अ विंटर सीजन फ्रॉम बीइंग 7th ऑन द ग्रिड टू नाउ P2. There is still a lot of things to play for.
Anyways, there are many more stories from Bahrain Grand Prix that I wanted to cover, but I think Mercedes was a very important one. There are a couple of more, for example, how Aston Martin pull off what did they as an amazing performance, what happened with Ferrari, and can anybody beat Red Bull this season? अगली 22 में से कितनी रेसेस शायद वो जीत सकते हैं? So all this is what I would want to cover. Anyways, until the next time, guys, please take care of yourself.